आज की जो मेरी वीडियो है वो लहसुन और सरसों की काश्त के हवाले से है कि इसे काश्त करने का सही वक्त कौन सा है, इसको काश्त करने का सही तरीक़ाकार क्या है और पानी कब लगाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको काश्त कब करना चाहिए। तो ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में काश्त करना चाहिए, क्योंकि बाद में मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो ये ना ही ठीक तरह से उग सकता है और ना ही इसकी ग्रोथ ठीक तरह से होती है। तो काश्त करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले ज़मीन को 2-3 मरतबा हल लगा दें ताकि ज़मीन ठीक तरह से नरम हो जाए और उसकी गोडी ठीक तरह से हो जाए। फिर घास और बाजरे की जो जड़ें वगैरह ज़मीन में हो उनको चुन लेना चाहिए, या आप चाहें तो आप रूटर भी लगा सकते हैं रूटर की मदद से, क्योंकि रूटर जब लगाते हैं तो जो जड़ें और घास वगैरह होता है वो सब क्रैश होकर उसमें मिक्स हो जाता है। अगर आप लोग रूटर लगाना चाहते हैं तो फिर एक मरतबा रूटर लगा लें, फिर हल लगा लें। रूटर लगाने के बाद एक मरतबा हल लगा के फिर DAP खाद छिड़क दें, क्योंकि DAP अगर नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से ग्रोथ भी नहीं होगी, और क्योंकि ये सर्दियों में काफ़ी देर तक चलता रहता है, गर्मियों तक चलता है। तो अगर आप लहसुन और सरसों में गंदम मिक्स करना चाहते हैं तो खाद लगाने के बाद आप फिर गंदम छिड़क दें, खाद छिड़क दें पहले, फिर गंदम छिड़क दें और फिर हल लगा दें। फिर हल लगाने के बाद आप उसकी क्यारे बना लें। क्यारे बनाने के बाद लहसुन और सरसों को मिक्स कर लें और फिर इसको लहसुन और सरसों को छिड़क दें। एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि गंदम और सरसों की जो मकदार है वो लहसुन से कम रखनी है। गंदम तो बिल्कुल कम रखें, फिर सरसों थोड़ी सी डाल दें और ज़्यादा लहसुन होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये गंदम और सरसों जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, 2-3 मरतबा उगती है काटने के बाद और फिर ख़त्म हो जाती है। तो लहसुन जो है वो 7 महीने तक चलता रहता है। तो फिर जब आप सरसों और लहसुन को छिड़कें तो उसके बाद एक सब्ज़ बेरी के दरख्त की टहनियाँ काट लें और एक गट्ठी सी बना लें। तो फिर जहाँ पे लहसुन छिड़का है आप लोगों ने वहाँ उसके ऊपर उसे डंडी से पकड़ के ना तो सारे रकबे में घसीट दें, ताकि जो लहसुन और सरसों है वो मिक्स हो जाए रकबे में, रेत में, क्योंकि पानी जब लगेगा तो ऐसा ना हो कि वो एक साथ ही एक जगह पे इकट्ठा हो जाए बीज। तो जब ये मिक्स हो जाएगी फिर बाद में अगर आप लोगों ने जो क्यारियों की बनियाँ बनाई हैं, आप लोग चाहें तो उन पे मूली के बीज हाथ की मदद से लगा सकते हैं। जो बनियों पे मूलियाँ लगाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा उगती हैं। मूली के बीज लगाने के बाद आप लोग क्यारों में पानी लगा दें, ठीक तरह से इनको भर कर पानी लगाएं और फिर ये 3 दिन के बाद सभी चीज़ें उगना शुरू हो जाएंगी। मूलियाँ तो कम बीज उगेंगे, बाद में उगते रहेंगे, लेकिन सरसों और लहसुन है वो और गंदम उग आएगी। तो 3 दिन के बाद जब ये उग रही हो तो फिर पानी लगा दें ताकि सारे बीज ठीक तरह से निकल आएँ। तो बाद में आप लोग जैसे आप लोग चाहें वैसे ही पानी लगाते रहें और खाद भी लगाएं 3-4 पानी के बाद। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।